अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात की जाएगी। इतवार के रोज़ शाम को कोऑपरेटिव मार्केट जो सदर के इलाके में वाक़ है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, उसमें आग लग जाती है। 450 के करीब दुकानें, जो तादाद बताई जा रही है, वो जलकर खाकसर हो जाती हैं। जो कितनी मालियत का सामान था, भी उसका तखमीना लगाना मुश्किल है। वो जल गया, लॉस में चले गए दुकानदार। लेकिन दुकानदार ये बता रहे हैं, ये शुबहात जाहिर कर रहे हैं कि ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। और ये भी कहना है उनका कि जो मार्केट्स के जो शटर थे, उनके ताले थे, उसके ऊपर केमिकल छिड़काव हुआ था। ये तमाम चीजें, लेकिन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहरहाल पीर के रोज यानी कि आज के दिन इस आग पर काबू पाया गया और कुछ 25 के करीब दुकानें जो हैं, उनमें से सामान भी मुंतकिल किया गया दूसरी जगह पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आग लगी कैसे और इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर वक्त पर पहुंची नहीं? क्या जो अमला था हेल्प करने के लिए वो वहां पर नहीं पहुंच सका? वजह क्या, इसी पर जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है ताहिर अब्बासी। ताहिर, जानना चाहूंगा, कल के रोज ये वाकया रोनुमा होता है, आज जो है वो इस आग पर काबू पा लिया गया, सीख पा हो चुके हैं ताजिर बरादरी, ये हुआ कैसे? इन्वेस्टिगेट किया गया है क्या अभी तक इसको? शुक्रिया बिलाल साहब। जो हुकूमती ज़राए हैं वही बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है जो इस पूरे मामले की इंटरोगेट करेगी, असल जो हकायक हैं उसका जायजा लेगी और उसके बाद सिंध हुकूमत एक हिकमत अमली बनाएगी आया मुआवजा और कंपलसेट किस तरह करना है इन दुकानदारों को। इससे कबल फायर ब्रिगेड हुकाम की उस हतमी रिपोर्ट का इंतजार है कि जिसमें असल वजह बताई जाए कि ये मनसूबा बंद आग लगाने की कोशिश थी या फिर शॉर्ट सर्किट का एक हादसा था। अब से कुछ देर पहले मार्केट एसोसिएशन के जो सदर हैं फिरोज, उन्होंने एक बड़ा इल्जाम आयद किया है। वो बताते हैं कि दुकानों के अंदर जो 35 दुकानें जलकर खाकसर हो चुकी है, उन दुकानों में 2 करोड़ रुपए मालियत की जायद की नकदी और तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियत के जायद का कपड़ा और दीगर सामान मौजूद था। वो ये इल्जाम आयद करते हैं कि रेस्क्यू अमल के दौरान 2 करोड़ रुपए की जो नकदी थी वो जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ये एक नया पंडोरा बॉक्स इस आतिशबाजी के वाकये में सामने आया है। अगर बात की जाए फायर ब्रिगेड की, तो 2 रोज के दौरान 24 घंटों के दौरान कराची जैसे बड़े शहर में आतिशबाजी के 2 बड़े वाकयात हुए हैं। आज भी साइट एरिया की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, देखते ही देखते तमाम सामान लाखों रुपए मालियत जिसकी बताई जा रही है जलकर खाकसर हुआ। कल भी लगने वाली आग 24 घंटे तक लगी रही। शहरी इंतजामिया के जेर इंतजाम जो फायर ब्रिगेड का जो एक अमला है और जो सिस्टम और नेटवर्क कहलाता है, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ गैर फाल नजर आया। हतमी तौर पर बहरिया और केपीटी की मदद हासिल करनी पड़ी, फायर टेंडर्स को मुख्तलिफ मकामात से लाना पड़ा। इसके अलावा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से मदद लेनी पड़ गई। फिर सवालिया निशान पैदा हुआ कि आया फायर ब्रिगेड क्या कर रही है? जदीद आलात से लेब इसे बताया गया था, वफाकी हुकूमत की जानिब से बताया गया था, गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं, सूबाई हुकूमत तमाम तवज्जो मरकूज की हुई है। उसके बावजूद भी एक एग्जाम्पल हुआ कल जब इतवार के रोज शहर में आग लगी तो ये शोले फिजा में बुलंद होते रहे और 24 घंटे गुजरने के बावजूद कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं किया गया था। जो ये भी जानना चाहूंगा, कमिश्नर कराची की अगर बात की जाए तो वो भी जो इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं, तमाम चीजें हैं। ये जो ताजिर बिरादरी है, खास तौर पर जो वहां के कंसर्न जो दुकानदार हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो शटर थे, उनके ताले थे, उसके ऊपर केमिकल छिड़काव हुआ। इज दैट ट्रू? बिलाल साहब, ये हतमी तौर पर फायर ब्रिगेड की उस रिपोर्ट में बताया जा सकेगा जो अब तक आई नहीं है। सूबाई हुकूमत भी इस रिपोर्ट का इंतजार करेगी कि जिसके बाद जो कमेटी तश्कील दी गई है वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ये एक मनसूबाबंद कार्रवाई थी या फिर एक हादसा था, इसका फैसला फायर ब्रिगेड की हतमी रिपोर्ट के बाद ही किया जा सकेगा। मुकदमे के अंदराज से फिर इंकशाफ सामने आ सकेगा कि आया ये आग लगी कैसी थी, लगाई गई थी या फिर किसी की मनसूबाबंदी थी। अच्छा, अभी अगर तखमीना लगाया जाए मोहतात अंदाजे के मुताबिक, कितने मालियत के सामान जलकर खाकसर हुआ है ताहिर? बिलाल साहब, जो मजमूई तौर पर जो फिरोज साहब बता रहे हैं कि 35 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हर दुकान के अंदर 15, 20 और 40 लाख रुपए मालियत का सामान जिसमें कपड़ा बड़ी तादाद में मौजूद था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 करोड़ रुपए की नकदी इन दुकानों में मौजूद थी जो कि गायब हो चुकी है। वो जलकर खाकसर हो चुकी है या निकाल ली गई है, अच्छा, इसका ये क्या मामला है ताहिर? आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि ये जो गायब हुई है, ये कैसे टेक्निकली पॉसिबल है? क्या आग लग रही थी, सामान की मुंतकली के वक्त आगे पीछे किया गया सामान?
बिलाल साहब, ये इस चीजों पे भी एक परफार्मा तैयार किया गया है मार्केट एसोसिएशन की जानिब से कि जल्द से जल्द नुकसान के हवाले से जो दुकान मालिकान हैं वो बताएं कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। जो हतमी तौर पर नकदी के हवाले से परफार्मे मुकम्मल किए हैं, 2 करोड़ रुपए से जायद नकद रकम इन 35 दुकानों में जिन्हें नुकसान पहुंचा है इनमें मौजूद थी हादसे के दौरान। और जिस वक्त मजबूरी तौर पर जब कूलिंग का अमल मुकम्मल हुआ और जब इन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई तो जब दुकानदारों ने अंदर जाके देखा ये रकम उन दुकानों में मौजूद नहीं थी। ये वहां जलकर खाकसर हो चुकी है सामान में या फिर गायब कर ली गई है। इसके लिए अब से चंद लम्हे पहले ये इंकशाफ हुआ है। मार्केट एसोसिएशन ने 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर रखी थी जो अब तक मुसलसल ताखीर का शिकार है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया नया इंकशाफ सामने आएगा कि ये 2 करोड़ रुपए की रकम कहां चली गई। अच्छा, ताजिर बरादरी के जो शकूक शुबहात हैं ताहिर, ऑब्वियसली जब किसी इंसान के करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और जिस तरह से आप माली जो नुकसान बता रहे हैं कि चीज़ें चोरी हो गई हैं या जल गई हैं, अभी तक कुछ इसका पता नहीं लगाया जा सका है, वो तो ऑब्वियसली इस वक्त सीख पा हो चुके हैं, गुस्से में होंगे। उनकी शकूक शुबहात किसकी तरफ है कि किसकी तरफ से किया जा सकता है, मफरूजात क्या हैं? जी बिलाल साहब, बिल्कुल आज पहला रोज था इस आदिल जंजीर वाक़े के बाद। शोक का समा हमने देखा कोऑपरेटिव मार्केट में रहा गया। दुकानदारों से कई दुकानदार ऐसे थे जिनकी 3 और एक दुकानदार ऐसे था जिसकी 6 दुकानें थी। शदीद नौयत में वो गम में मुब्तला था। गुस्सा उसे इस बात का है कि आया सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, शहरी इंतजामिया क्या कर रही है। 8 घंटे तक मार्केट से शोले बुलंद होते रखे, क्यों आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। सूबाई हुकूमत ने मुर्तजा वहाब क्योंकि इस मुकम्मल ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे, वाकई के चंद घंटों बाद वो पहुंचे थे और रात गए तक वो वहां मौजूद थे, लेकिन जो कूलिंग का अमल था उसे शुरू नहीं किया गया था। आज सुबह भी एक दुकान से ऐसी इतला मौसूल हुई थी कि उनके अंदर आग लगी हुई है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। जो गफलत बरती गई थी फायर ब्रिगेड की जानिब से, उसके बाईस नुकसान ज्यादा हुआ है। अगरचे केपीटी और बहरिया का इदारा मदद के लिए ना आता और वाटर बोर्ड इंतजामिया अगर पानी की फौरी सप्लाई ना देती तो क्या फायर ब्रिगेड इस आग पर काबू पा सकता था? तो इसका सवाल है नहीं। ताहिर, आपकी बात से एक चीज मुझे जो है वो समझ आ रही है। क्या ये पॉसिबल है कि जो आग बढ़ गई और ज्यादा से ज्यादा दुकानें उसके अंदर उस लपेट में आ गई, क्या ये वजह हो सकती है कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा या पानी के जो बाउजर्स थे उनके पास पानी मौजूद नहीं था? क्योंकि ये भी शिकायत है कि एक गली से दूसरी गली जो है वो बाउजर्स जा रहे थे पानी की तलाश में। बिलाल साहब, सूरत हाल को इत्मीनान बख्श नहीं किया जा सकता। मुर्तजा वहाब साहब ने गलतियों और कोताहियों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश जरूर की है। जो मौके कल उनकी जानिब से दिया गया था कि जो सदर का फायर ब्रिगेड स्टेशन है वहां मौजूद 2 गाड़ियों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू के लिए काम शुरू किया, मगर वो आग की शिद्दत ज्यादा हो जाने के बाईस तनहा थे, अकेले काम ना कर सके, जिसकी वजह से शहर भर से फायर टेंडर्स को तलब किया गया। लेकिन जो मार्केट एसोसिएशन है वो इल्जाम आयद करती है कि तकरीबन पौने घंटे तक शहर की मरकजी मार्केट में जो है वो आग लगी रही, शोले बुलंद होते रहे, फायर ब्रिगेड ताखिर से पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुए। दोनों में तजाद है। सूबाई जो मुशीर इतलात है वो इस बात पर नजरसानी करने की बजाय जो कोताही है उस पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ताहिर, ये भी पूछना चाहूंगा मैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई सियासी रहनुमा इनके पास पहुंचा, ताजिरों के पास किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई? क्योंकि जो नुकसान हो गया है उसका खमियाजा तो इन्होंने ही भुगतना है, लेकिन कोई कंपनसेशन होगा किसी किस्म का? जी बिल्कुल, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस आग का नोटिस लिया था और इस पे कमेटी भी तश्कील दी है जो 15 दिन में इसकी हतमी रिपोर्ट बनाएगी। लेकिन वो रिपोर्ट तब बनेगी जब फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आएगी। जो सूबाई हुकूमत है उसके जाने से मुर्तजा वहाब वहां मौजूद रहे थे और उन्होंने मिसाल दी थी कि जब बोल्टर मार्केट की प्लास्टिक मार्केट में आग लगी थी तो सूबाई हुकूमत ने उसे कंपलसेट किया था। अगर ये मनसूबाबंद एक वारदात होगी और अगर नुकसान का तखमीना ज्यादा होगा तो उसे पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमत किरदार अदा करेगी। ये मौके इख्तियार किया था मुर्तजा वहाब ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मामला कुछ पेचीदा होते जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ ताजिर बरादरी ये कहती नजर आ रही है कि जानबूझकर ये आग लगाई गई है, केमिकल छिड़काव हुआ था वहां पर। किस तरह से वो कह रहे हैं, कोई शवाहिद है उनके पास आया या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जैसे ताहिर ने बताया कि ताखीर होती नजर आ रही है। लेकिन अभी जो फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आनी है उसमें मालूम होगा कि आया ये खुद साख्ता तौर पर जो है वो सानिया बरपा हुआ या फिर ये कुछ प्लानिंग्स थी कुछ शरपसंद अनासर की। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद, लेकिन ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ लेना इंतहाई ज़रूरी है जो इस वक्त गमज़दा हैं, गुस्से में हैं, सीख पाएं। एक वक्फे के बाद